जहां खुले थे इसी 17,000 के लेवल्स के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर डाउन द लाइन उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं। गिव अप नहीं करे हमने अपने गेन्स। निफ्टी बैंक भी 400 पॉइंट के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ। ये है एनएससी की ब्रेथ का स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा लग रहा है ये प्लेट, रखिए डायरेक्टर साहब बार बार लाके। ये बेसिकली 9:10:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। ये है आज का बैरोमीटर, दरअसल मूड का गॉज। 4 का चौका की शुरुआत कर रहा हूं। लाइए स्टिंग डायरेक्टर साहब और दिखाइए सबसे पहले स्क्रीन पे शुभम को सस्ता ऑप्शन की स्टिंग के साथ। शुभम, कौन सा है सस्ता ऑप्शन ट्रेड? आशीष जी, आज सस्ता ऑप्शन में सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी की राय है और सीमेंट पिछले कुछ समय से परफॉर्म भी कर रहा है। तो अंबुजा सीमेंट का अगर हम 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन देखें, 32 रुपीज 80 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 28 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 40 से 42 रुपये तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो ओवरऑल अंबुजा सीमेंट में पिछले कुछ दिनों में एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन अब फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड था अपसाइड में वो रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू हम एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सीमेंट अच्छा कर रहा है रह रहे के सिलेक्टिवली। तो कल भी सीमेंट के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। सीमेंट अच्छा कर रहा है, अदानी ग्रुप की एंटिटीज अच्छा कर रही हैं। दोनों का तड़का आपकी स्क्रीन पर है। अंबुजा सीमेंट है शुभम का आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। खरीदिए 520 का कॉल, 28 का स्टॉप, 40 और उसके बाद 42 तक के टारगेट्स। सस्ता ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं दिखाएंगे क्या? चलिए आएगा वो स्क्रीन पे। एफएनओ सुपरस्टार की बारी में रिविजिट करूंगा सारे ट्रेड्स को। एफएनओ सुपरस्टार में आज अमित सेठ साहब से रिक्वेस्ट करी थी एक बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई करिएगा। अमित जी, क्या ढूंढा? आशीष जी, मैंने चूज किया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। स्टॉक एक अच्छे अपमूव में था। पिछले 3 दिन में हमने इसमें पुल बैक देखा, जिसने 20 डेमा को बाइसेक्ट किया। आज स्टॉक गैप अप के साथ ओपन हुआ है 10 डेमा के ऊपर, और देखा जाए तो पिछले 3 दिन के हाई को भी इसने क्रॉस कर लिया है। स्टॉक में कंटिन्यूड स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो इसमें बाई की सलाह है। 337 का इसका प्राइस है। टारगेट रहेंगे 347 के और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 333 का। ठीक बात। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल रह रहे के बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करें स्टॉक ने। अमित सेठ साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार आपकी स्क्रीन पर। खरीद लीजिए 347 तक के टारगेट्स के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार दिखाइए और दिखाइए शिवांगी को स्क्रीन। शिवांगी, क्या आइडेंटिफाई किया? ये येलो पहने हो ना आप? कलर कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हो क्या पूरे 9 दिन? जी बिल्कुल। हमारे ऑफिस में भी ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। कल सुबह आप लोग को इमेजेस दिखाऊंगा अपने ऑफिस में जो हमारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कलर कोड्स कैसे मैच हो रहे हैं। शिवांगी, कौन सा है चार्ट का चमत्कार? जी, आज के लिए मैंने चूज़ किया है HCL टेक। हमने देखा है कि इसमें जो एक 877 का एक क्रूशल सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये एक स्टॉक टर्न अराउंड मूव देने की कोशिश कर रहा है। एक हमने देखा है पिछले वीक डोजी बना के इस वीक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और यहाँ पे 963 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक के एक टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 915 का। बात है। HCL टेक आज का टॉप कॉल भी था, मेरे ख्याल से बहेती साहब का टॉप कॉल था और ये बन गया इस समय का 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार का एक पिक। 915 का स्टॉप, 963 के टारगेट्स, 928 के लेवल्स पर आपकी स्क्रीन पर ये स्टॉक। और आज का मिड कैप फंडा अवस्थी साहब को दिखाइए। अवस्थी साहब, कौन सा स्टॉक? जीआईसी री इंश्योरेंस है हमारा मिड कैप फंडा। बेसिकली स्टॉक री इंश्योरेंस से डील करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगभग 86% हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर और री इंश्योरेंस मार्केट में लगभग 74% मार्केट शेयर है, लीडरशिप पोजीशन है। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से और प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग रीबैलेंसिंग की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा कंपनी को, लेकिन अब जैसा कि ज्यादातर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने और जीआईसी ने भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह को रिकैलिब्रेट करके प्रॉपर पोजीशनिंग कर दी है, रिस्क वगैरह एडजस्ट करके। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। FY23 में 15 रुपए के आसपास की अर्निंग और FY24 में 19 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। स्टॉक में मेरे हिसाब से लगभग 30-35% का डिविडेंड पे आउट जैसा भी रहना चाहिए, तो उस हिसाब से 5-5.5% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए। तो 19 पे मुझे लगता है आसानी से कंपनी को
12 से 15 टाइम तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 15-16% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में भी। लाइफ इंश्योरेंस भी इन्होंने चालू किया है, बट अभी भी वो बहुत नैसेंट है। लाइफ इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ 2-3% ऑफ रेवेन्यूज ही है, तो वहां से भी स्कोप है ग्रोथ आने का। तो हमारा ये मानना है कि 19 रुपए की अर्निंग पे कंपनी को आसानी से 10 से 15 का मल्टीपल मिलना चाहिए। सो 200 से 250 के लक्ष्य के हिसाब से जीआईसी री इंश्योरेंस हमारी मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया, चलना शुरू हो चुका है। खैर ये आज की पिक नहीं थी, ये यहां से अट्रैक्टिव लगता है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, और इन लेवल्स पे डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव होती हुई, तो इसको चाहें तो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं चार का चौका का। दिखाइए शुभम का सस्ता ऑप्शन अंबुजा सीमेंट 520 का कॉल, 32 पे लिया हुआ, 35-36 पे है, 40 और 42 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है 28 के स्टॉप के साथ। अमित साहब का जो एफएनओ सुपरस्टार था वो था आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, 347 के टारगेट्स, 333 के स्टॉप लॉसेस। चार्ट का चमत्कार शिवांगी की तरफ से था HCL टेक, खरीदने का मान 915 का स्टॉप है, 963 के टारगेट्स यहां पर। और मिड कैप फंडा में अभी भी अवस्थी साहब ने डिटेल में मेंशन करा, जीआईसी रे पसंद आ रहा है, बढ़िया मूव दिखाना शुरू कर चुका है। आप लोग शायद एक्यूमुलेट कर ही रहे होंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से है। ये पिक आपकी स्क्रीन पर। चार का चौका आपने अब तक का देखा और